और किसानों के लिए राहत और खुशी की खबर है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में खाद की मारामारी को खत्म करने के लिए खाद की होम डिलीवरी की जाएगी। जी हां, प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 3 जिलों में चिन्हित केंद्रों पर खाद की होम डिलीवरी शुरू करने की योजना बनाई है। अब अगर ये सफल होता है तो आगे जाकर गैस टंकी के जैसे ही खाद भी किसानों के दहलीज तक भेजी जाएगी। किसान खाद के लिए बुकिंग करते समय ही होम डिलीवरी का ऑप्शन चुन सकते हैं और इसके लिए उन्हें न्यूनतम किराया देना होगा। और ये सुविधा फिलहाल डबल लॉक केंद्र के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लिए उपलब्ध होगी और फिलहाल 3 जिलों के एक-एक केंद्र पर इसे शुरू करने की तैयारी है। तो विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। तो जो इन 3 जिलों के किसान हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है और जल्दी अगर ये प्रयोग सफल होता है तो तमाम किसानों को दर-दर भटकने की, लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। किसानों के हित के लिए और उनकी खेती में उनकी आमदनी दुगनी हो, खेती लाभ का धंधा बने, किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। 6 अक्टूबर को जिले में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई टोकन उर्वरक व्यवस्था जारी की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 3 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें विदिशा, शाजापुर और जबलपुर हैं। विदिशा जिले में 6 तारीख से लेकर आज दिनांक तक लगभग 84,000 टोकन जो हैं कृषकों द्वारा स्वयं जारी किए गए हैं। इसमें कृषक जो है अपने आधार बेस्ड फार्मर आईडी से स्वयं अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं और जो भी उनको निकटतम रिटेलर उपलब्ध है, सहकारिता से, मार्केट से या प्राइवेट रिटेलर से, जहां से भी वो खाद लेना चाहते हैं उसका चयन करते हैं। फार्मर आईडी पर उसके जितने भी रकबे हैं जिले में, वो सारे रकबे प्रदर्शित होते हैं और उस रकबे पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की गणना करके उसकी क्रॉप सीजन, या मतलब बोले तो रबी और खरीफ में अलग, वर्तमान में रबी का सीजन चल रहा है, तो रबी सीजन में उसको खेती करने के लिए उस जमीन पर कितनी खाद की आवश्यकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के हिसाब से निर्धारित कर देता है। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। वर्तमान में अभी 80,000 किसानों ने टोकन बुक करा लिए हैं और करीबन 25,000 मेट्रिक टन खाद इस सिस्टम से वितरण हो चुका है। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ ही व्यापारियों के लिए भी एक अच्छी सुविधा है इसमें कि व्यापारियों को ये पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कितना खाद बुक हो चुका है। इस हिसाब से व्यापारी भी अपनी प्लानिंग कर सकता है और किसान का भी इंश्योरेंस रहता है कि हमको जो खाद बुक कराया वो मिल सकता है। तो एमपी में जैसे ही खाद की होम डिलीवरी की बात निकली, इस पर सियासत भी होने लगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पर कहते हैं कि सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद। खाद रहेगी तभी तो डिलीवरी कर पाएंगे। कृषि मंत्री ने ये माना है कि आंकलन गलत था। तो देखिए, खाद की किल्लत की बात किसी से छिपी नहीं है। लगातार किसान जो हैं वो खाद केंद्रों पर, खाद खरीदी केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं। कई तस्वीरें हमने देखी है और बंसल न्यूज़ ने लगातार वो तस्वीरें दिखाई भी हैं। लेकिन अब जब होम डिलीवरी की बात हुई तो पीसीसी चीफ ये कहते हैं कि सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन खाद रहेगी तभी तो डिलीवर कर पाएंगे। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करें।